जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी बहने। आज हम हमारी 12वीं कक्षा में महाप्रस्थान जो कि खंड काव्य है, नरेश मेहता ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें भौतिक चीज़ क्या है, वास्तव में हमारा जो आत्मा, हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या है और हमारी आत्मा का मकसद क्या है वो समझाने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने युधिष्ठिर के माध्यम से हमें समझाया है। तो छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखकर ही आगे बढ़ेंगे। समझ में न आए तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, आज हम हमारी काव्य का समापन करेंगे, उसके बाद आपको स्वाध्याय के उत्तर भी लिखने हैं। चलिए, कहाँ तक पहुँचे थे? किसी को याद है कि हमने महाप्रस्थान काव्य शुरू की थी और फिर हम कहाँ तक पहुँचे थे? कितने भाग में हमने काव्य को देखा है? ओके, हमने 2 भाग देखे हैं, 1 भाग बाकी है। चलिए देखते हैं क्या देखा था। अगर रिमाइंड कराऊँ आपको तो हमने देखा था कि युधिष्ठिर ने कहा कि ये जो महल, जो स्मृति महल है, किले बनाए गए हैं, ये सब भौतिक चीज़ है और भौतिक चीज़ हमेशा जड़ होती है और जड़ हमेशा जड़ का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चेतन का नहीं। और हमारी आत्मा चेतन है, तो चेतन का प्रतिनिधित्व करती है और जड़ का। जड़ वस्तु, जड़ मतलब स्थिर, जिसे कभी संवेदना नहीं होती, हिल चाल नहीं सकती, उसे कोई संवेदना हो ही नहीं सकती, ऐसी जड़ चीज़ जैसे कि पत्थर जड़ है। तो जड़ है वो जड़ का ही प्रतिनिधित्व करता है, चेतन का नहीं। वैसे ही चेतन है वो चेतन के साथ ही उसका कनेक्शन होता है, सीधा संपर्क होता है। तो हम खुद, हमारी आत्मा चेतन है, इसलिए हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए। हमारे किसी के अपनों को अगर दुख होता है तो हमें दुख होना चाहिए, ये बात उन्होंने समझाई है। क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा कि महाभारत के युद्ध के बाद अपने ही पितराई भाई, जो कि क्या हुआ था, उन्हें मारा गया था। क्यों मारा गया था? क्योंकि युद्ध हुआ था दोनों भाइयों के बीच और वो दुश्मन थे कौरव पांडवों के, तो नेचुरली उन्हें मारना पड़ा। कौरवों ने बहुत अन्याय किया था पांडवों पर और इसलिए उन्हें मारना पड़ा था। अब युधिष्ठिर ये बात कहते हैं कि मैंने अपने ही भाइयों को क्यों मारा? सिर्फ इस महल को, इस सत्ता को लेने के लिए, जो जड़ है। और मैंने अपने जिंदा भाइयों को, जो चेतन थे, उनको मार दिया। बहुत दुख होता है युधिष्ठिर को। और वन में प्रस्थान के लिए जा रहे हैं और अपने भाई अर्जुन आदि को समझा रहे हैं कि जड़ का ही प्रतिनिधित्व करता है और चेतन का। हम चेतन हैं, इसलिए संवेदना से काम लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य, जो कि नरेश मेहता ने कहा था ये वाक्य युधिष्ठिर को लेकर, पर आज ये वाक्य सत्य हो रहा है कि आज राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य। वाक्य सही है। आज हमारे राज्यों की जो राजनीति है ना, बहुत कठिन है, प्रजा के लिए असहनीय ऐसी स्थिति हो चुकी है और सुदूर भविष्य में राज्य से भी अधिक अमानवीय हो जाएगी ये राज्य व्यवस्थाएं। ये भी सही है कि युधिष्ठिर के माध्यम से भविष्य के बारे में नरेश मेहता ने हमें जो कहा है ना, एकदम सही है। उन्होंने कहा है कि राजा से अधिक जो है असह्य हो जाएंगे ये राज्य, राजा से अधिक कठोर होंगे राज्य और राज्य से अधिक कठोर होंगे राजा से कठोर राज्य और राज्य से कठोर राज्य व्यवस्थाएं। राज्य व्यवस्था क्या है पता है? राज्य व्यवस्था यानी हमारे राज्य को चलाने के लिए जो कायदे कानून बनाए जाते हैं वो। तो नरेश मेहता ने भविष्य देखकर ही शायद युधिष्ठिर के माध्यम से ये बात कही है
कि नज़दीकी भविष्य में बात होगी, राजा से पहले राजा कठोर होते थे, पर अब ऐसी स्थिति आएगी कि राजा से अधिक कठोर होंगे, उसके राज्य में रहना कठिन हो जाएगा प्रजा के लिए। क्यों? क्योंकि राज्य से अधिक कठोर होगी उनकी राज्य व्यवस्था है। राज्य की व्यवस्था ही ऐसी होगी कि नागरिक के लिए असहनीय हो जाएगी, नागरिक को राज्य में रहना दुष्कर हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। इनके दो आधार स्तंभों युद्ध और आतंक, जिनका शिलान्यास मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियाँ बारंबार करती आई है कि जो राज्य व्यवस्था है ना, उसके दो आधार स्तंभ है। दो आधार स्तंभ कौन से? एक तो युद्ध और दूसरा आतंक। दो आधार स्तंभ है, एक है युद्ध और दूसरा आतंक। ये दोनों फिलहाल हमारे देश पर मंडरा रहे हैं ना। आतंकवाद तो पहले से था और आजकल युद्ध की बातें भी चल रही हैं कि दोनों हैं जिसके कारण प्रजा शांति से नहीं जी पाती, उन्हें बात बात पर परेशानी होती है। और शिलान्यास, इन दोनों का शिलान्यास हम कहते हैं ना, मजबूत करते हैं तो पहला नींव खुदवा कर उसमें पत्थर रखते हैं। तो इन युद्ध और आतंक का शिलान्यास क्या हुआ? मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियाँ, मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ है ना, वो उसके लिए जिम्मेदार है। बारंबार मनुष्य युद्ध और आतंक मचाते रहते हैं, शांति से बैठता नहीं और बैठने देता नहीं है। फिलहाल हम देख सकते हैं ना कि हमारे विरोधी देश जो है, मैं नाम नहीं दूंगी, पर हमारे विरोधी जो देश है वो न शांति से बैठते हैं और न हमारे देश के वासियों को बैठने देते हैं। एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। युद्ध में हमने कौरव को हराया और आतंक के बल पर तुमने। युद्ध और आतंक ही एक दिन ऐसा हो जाएगा सामाजिकता का पर्याय कि समाज में रहना है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, उसका पर्याय बनना जाएगा। समाज है भाई, देश है, देश को बचाना चाहिए, इसलिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो ये युद्ध है वो सामाजिकता का पर्याय बन जाएगा कि सामाजिकता मतलब लड़कर जिंदा रहना, अपने हक को लेने के लिए युद्ध करना पड़े तो करे वो। और युद्ध में हमने कौरव को हराया, हमने हमारा हक लेने के लिए अपने ही भाई कौरव को हमने हरा दिया। और आतंक के बल पर तुमने, कि हमने युद्ध से अपने भाई कौरव को हराया और आतंक के बल पर तुमने पांडव साम्राज्य का राजकोष बढ़ाया। कि तुमने क्या किया? आतंक मचाया और हमारे पांडव का राजकोष, राज्य का विस्तार बढ़ाया तुमने। पार्थ, हमारे इन अमानवीय कृत्यों से ये ही तो ऐतिहासिक निष्कर्ष निकले कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं। तुमने ये साबित करने के लिए कि अर्जुन जो कि बहुत बड़ा योद्धा है, तो अर्जुन से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं, ये साबित करने के लिए तुमने आतंक मचा दिया। अपने ही भाइयों को हमने युद्ध के जरिए मारा और तुमने आसपास के दूसरे राजाओं को ललकारा और आतंक मचा दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने आप को एक महान योद्धा साबित करना था। तो निष्कर्ष यही था कि तुमने अमानवीय कृत्य किया। अमानवीय कृत्य इसलिए कहा कि अगर हमारे अंदर मानवीयता का गुण होता ना, तो हम खुद शांति से रहते, भले थोड़ा खाते पर शांति से रहते और दूसरों को रहने देते। पर यहाँ युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने आतंक मचा के अमानवीय कृत्य किया। और किस लिए किया? तो इतिहास को देखकर सब यही सीखेंगे कि अगर तुम्हें अपने आप को सिद्ध करना है तो आतंक मचाओ, लोगों को हराओ, लोग यही सीखेंगे। और युधिष्ठिर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट है। साबित ये करना था कि अर्जुन एक महान योद्धा है और युधिष्ठिर ही एक चक्रवर्ती सम्राट है। बस यही साबित करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? अमानवीय कृत्य किया। मानवता का यह रथ किस अंधे मार्ग पर बढ़ रहा है तुम नहीं जानते। पर तुम नहीं जानते कि संकट कहीं अधिक गहरा है, भविष्य सोचा है। युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि हमने जो ये मानवता का रथ शुरू किया है, पर असल में वो मानवता का नहीं है, क्योंकि हमने तो अमानवीयता दिखाई है। ये मानवता का रथ जो हमने आगे बढ़ाया है, कैसे मार्ग पर बढ़ा है? अंधे मार्ग पर। अंधे मार्ग पर आज ये मानवीयता का रथ बढ़ रहा है। आपको पता है क्यों कहा अंधे मार्ग पर? क्योंकि आज लोग क्या करते हैं? दिमाग से नहीं सोचते,
क्या करते हैं, अंधानुकरण करते हैं। उसने क्या किया, चलो मैं वो करूँ, उसने क्या किया, चलो मैं वो करूँ। कहते हैं ना, नकल करना, कॉपी करना। दूसरों को दिखाने के लिए लोग जीते हैं, खुद के लिए तो कोई जीता ही नहीं। खुद की खुशी कहाँ है, खुद की आत्मा का कल्याण कहाँ है, खुद अच्छे कर्म करेंगे तो उसे अच्छा फल मिलेगा, ये सारी बातें भूल जाता है। क्यों जीता है इंसान आज इंसान इसलिए जीता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए खुद महान बनना चाहता है, और महान बनने के लिए न जाने वो कितने अत्याचार भी कर देता है। वो भौतिक चीज़ों को बसाने के लिए खुद अपनों को धोखा देता है, अपनों को दुख देता है, अपनों को छोड़ देता है, क्योंकि उसे मारकर या उसका छीनकर खुद महान बनना चाहता है। और रुपए या जो भी है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, इन सब के जरिए आगे बढ़ना चाहता है, सत्ता पाना चाहता है। ये सत्ता, ये भौतिक चीज़ें, ये मकान है, महल है, जमीन जो भी है, वो तो भौतिक है। हाँ, हमारे जीवन जरूरियात के लिए काफ़ी है, पर वो हमारा मकसद नहीं है। मकसद है हमारी आत्मा जो कि चेतन है, उसका कल्याण करना वो है। खुद शांति से रहे, दूसरों को शांति प्रदान करे, ऐसे काम करे, वो हमारा कर्म है, वो मानवीयता है। पर आज का रथ, मानवीयता का रथ अंधे मार्ग पर चला है। अंधे मार्ग पर इसलिए क्योंकि लोग खुद के दिमाग से कभी सोचते नहीं कि मेरा अच्छा कहाँ है। लोग आज भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए जी रहे हैं, खुद के लिए तो कोई इंसान जीता ही नहीं। मुझे क्या अच्छा लगता है वो तो चाहता ही नहीं। अगर मैं ये पहनूंगी लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये करूंगी लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये व्यवहार नहीं करेंगे लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसमें खुद की इच्छा क्या है, वो तो बार बार मार देता है। आत्मा शांति चाहता है, पर कभी शांति आप पाते ही नहीं, इतनी भाग दौड़ करते हैं। पर कैसे है, कहते हैं ना कि जो बैल है तेल पीसने वाला, गोल गोल घूमता रहता है और कहीं पहुंचता नहीं, ठीक वैसे ही हमारी स्थिति हो जाती है। घूमते रहते हैं, पूरे जीवन में घूमते रहते हैं, पर असली ठिकाना हमारा आत्मा का कल्याण, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। बस इसी भौतिकता में, इस भौतिक संसार में घूमते रहते हर एक दिन चले जाते हैं, हमारा अस्तित्व ही मिट जाता है। इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि काम मानवीयता से भरा हुआ ऐसा होना चाहिए, पर हो रहा नहीं है। आज लोग अंधानुकरण कर रहे हैं, अंधे मार्ग पर चल रहे हैं। आज मानवीयता का रथ अंधे मार्ग पर चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि तुम नहीं जानते पार्थ, युधिष्ठिर क्या कहते हैं, तुम नहीं जानते पार्थ कि संकट आज जितना है ना, उससे अधिक संकट भविष्य में बहुत बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और विद्यार्थी बहनें देखते हैं ना, आज हमारे पर राजनीति के नाम पर कितने संकट मंडरा रहे हैं। आज लोग संपत्ति के नाम पर एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे का छीन लेते हैं, और उनके दिल में दुख भी नहीं होता, इतने कठोर हो गए हैं। तो ये भविष्य जो नरेश मेहता ने युधिष्ठिर के माध्यम से कहा है ना, वो आज एकदम सही हुआ है। तो विद्यार्थी बहनें सत्य के उत्तर लिखिए। अगर आपको कोई बात समझ में न आए तो आप मुझे प्लीज़ कह सकते हैं। जय श्री कृष्ण।